नमः शिवाय। महाबली लंकेश की जय हो। गुप्तचर विरुदा, क्या समाचार लाए हो मिथिलांचल से? दो विशेष समाचार है महाराज। मिथिलांचल का आधिपत्य आपने जिन महाबली ताड़का को सौंपा था, उनका वध हो गया। क्या कहा तुमने? महाबली ताड़का नानी का वध किसने किया? मामा मारीच और मामा सुबाहु कहाँ है? विश्वामित्र के साथ दो क्षत्रिय कुमार आए थे तपोवन में। उन्होंने ही महाबली ताड़का जी का वध किया और फिर मामा मरीच पर उन्होंने कोई अस्त्र चलाया था, जिससे वो दक्षिण की ओर किसी क्षेत्र में गिरे हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है या वो जीवित हैं, इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। यदि मामा मारीच जीवित होते तो यहाँ अवश्य आते। कहीं वो भी। दूसरा समाचार क्या है? दूसरा समाचार ये है महाराज, मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। जनक के पुत्री का स्वयंवर? हाँ राजमाता, जनक के पास जो शिव धनुष है, उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। माते, ताड़का नानी का वध हो गया। मामा सुबाहु और मामा मारीच भी मारे गए। हमें कुछ करना होगा माते। वो सब छोड़ो दशानन, राक्षस कुल में जीना मरना तो होता रहेगा। विरुदा, तुम जाओ। दशानन, जनक से प्रतिशोध लेने का समय आ चुका है। स्मरण है तुम्हें, जनक ने तुम्हारा कितना अपमान किया था? क्या हुआ रावण? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सम्मान के साथ लौट जाओ। सम्मान नहीं, अपमान है ये। लंकापति रावण का अपमान। जनक के पुत्री के साथ विवाह करो पुत्र। भरी सभा में तुम्हें अपमान का घूंट पीकर लौटना पड़ा था। आप महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं, हम आपको क्षमा करते हैं। नहीं, क्षमादान हमारे लिए मृत्यु के समान है। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मृत्यु दंड दीजिए हमें। रावण! अब उसी की सभा में अपमान का घूंट पीने के लिए विवश हो जाएगा जनक, जब तुम उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लोगे। किंतु माते, हमें तो स्वयंवर का निमंत्रण तक नहीं मिला। विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया है और उसके लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है दशानन। और स्वयंवर तो एक खुली स्पर्धा है और उसमें जो विजयी होता है, वरमाला का अधिकार उसी का होता है। और तुम तो शिव के अनन्य भक्त हो, तुम सहज ही शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लोगे। जाओ पुत्र, जनक के पुत्री का वरण कर लो। जनक तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा और जनक से प्रतिशोध लेने का इससे अच्छा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा दशानन। उचित है माते।